सभी को नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और एक समाज का ऐसा नेता जिसे आज पूरा मंडल पसान कही, जिला अनूपपुर कही, उमेश मिश्रा जी के नाम से जानता है और वर्तमान में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो आज इनसे कुछ खास चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आज जो सामाजिक दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, खास करके आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव का समय आता है पूरा एक भौकाल जो आता है सामने, आप देखते होंगे कि तरह तरह के जो नेता हैं वो घरों से निकलना चालू कर देते हैं। चुनाव का जैसे समय नज़दीक आया तमाम गतिविधियां चालू हो जाती हैं। ऐसे में एक छोटा सा प्रश्न हमेशा खड़ा होता ही आया है कि क्या सिर्फ चुनाव तक ही जो है तो हमारे यहाँ के नेता जनमानस जनप्रतिनिधि जो है तो सिर्फ रह गए हैं या सिर्फ स्वार्थ सिद्धि की राजनीति रह गई यहाँ पर। तो आज जो है तो इस चर्चा के दौरान उमेश जी हमारे साथ है और उमेश जी से आज हम ये चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में जो है तो अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, युवा कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हमारा है उमेश जी से कि आज की जो राजनीति है, इस राजनीति का दृष्टिकोण क्या होकर रह गया है, क्योंकि पहले कुछ और होता था और आज कुछ और है। उमेश जी, जो आज की राजनीति है और जो पहले की राजनीति थी उस पर आपका क्या विश्लेषण होगा, क्या राय मशवरे होंगे, क्या विचारधारा रखते हैं आप कि तब में और अब में क्या फर्क आया है? पहले तो मैं आपका राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो आपने मेरे लिए इतना कीमती समय अपना निकाला है। और मैं आपको बता दूं कि राजनीति एक सेवा का माध्यम होता है, न कि अपने सेवा का माध्यम होता है। हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि हम दूसरों का अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो निरीह है, बेचारे के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है उसके पास, तो ऐसे लोगों की राजनीति करने के लिए हम लोग जैसे व्यक्ति को राजनीति में आए हैं, समाज सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि अपना सेवा करने के लिए आए हैं। तो हमारा जो समय है वो अधिकतर समय समाज सेवा में ही जाना चाहिए। जो आज का समय कहता हूँ, पहले के समय में चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नाम दिया, सम्मान दिया और पद दिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जन जन तक काम पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी भारत सरकार की योजना है, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, वो जमीन तक पहुंचे। एक गरीब तबके का व्यक्ति, जो हमारे दीनदयाल जी की सोच थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी हम दरिद्रता दूर करें, उसकी सेवा करें। यही समाज सेवा, यही राजनीति का मूल उद्देश्य है। राजनीति अपने लिए नहीं करना चाहिए कभी भी, राजनीति समाज के लिए करना चाहिए। भी एक परिवर्तन तो है कहीं ना कहीं पर। देखिए आजकल जो है तो स्वार्थ सिद्ध की राजनीति होने लगी है। पहले का माहौल कुछ और होता था, क्योंकि आप हम लोग से काफ़ी उम्रदराज भी हैं, आप लोगों ने वो समय भी देखा है जब राजनीति की लड़ाइयों में जो है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते थे जिन्होंने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया, ये देखा गया। फिर यहाँ पर आज की जो राजनीति है आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, ऐसे ही लॉकडाउन का कुछ समय था, उस समय काफ़ी सारे लोग सामने आ रहे थे। कुछ लोग जो है तो ऐसे थे कि समाज सेवा के नाम पर एक केला पकड़ा रहे थे और वहां पर 20 लोग फोटो खिंचा रहे थे। इस पर आपकी क्या विचारधारा होगी? देखिए, मेरा विचारधारा है राजकुमार जी, और हमारी पार्टी की सोच है। जैसे पिछली बार लॉकडाउन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में अब लॉकडाउन हो रहा है, चूंकि एक से बीमारी है, उस बीमारी से मैं भी गुजर चुका हूं पिछले साल सितंबर में, तो मैं जानता हूं बहुत कष्टदायी बीमारी है। इसमें हर व्यक्ति को सुरक्षित रहना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, वैक्सीन आ गया तो वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। पिछले 2020 में अप्रैल मार्च के एंड से हमारा अटल आपदा रसोई जो भालूमाड़ा में संचालित था, मैं समझता हूँ पूरे जिले में हमने बहुत अच्छा काम करके दिया। जो राहगीर जाते थे, जो हमारे प्रवासी लोग आए थे, अच्छे से भोजन कराना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनका देखभाल करना, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल पसान के सम्मानीय अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम जी के नेतृत्व में पूरे जिले में हमने लॉकडाउन के समय पूरा भोजन का व्यवस्था, उनके चप्पल की व्यवस्था, जो राहगीर जा रहे थे, सारी व्यवस्थाओं की चिंता हमारी पार्टी ने की और हम लोगों ने रहकर वहां अपना समय देकर सबका भी सेवा करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, हमने पूरा किया है। और राजनीति में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए। राजनीति में हम लोग इसीलिए आए हैं कि जनसेवा कर सके, लोगों के दुख सुख में खड़े होने का हम लोग को समय तो जाए, उनके दुख सुख में खड़े रहें, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। राजनीति में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की सोच होगी राजनीति में पैसा कमाएं और पैसा कमा के अपना पेट भर लें, अपने बच्चों का पेट भर लें, अपने परिवार का पेट भर लें, अपने
भाई भतीजावाद चलाएं, ये सब राजनीति में नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी इससे दूर रहती है और ये पार्टी में हमारी चलता भी नहीं कि भाई भतीजावाद चले। कमाने के उद्देश्य से हमारी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में नहीं हुआ। आप ऊपर से उठाकर दिल्ली से लेकर प्रदेश तक में देखिए, कोई भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि मिले उसको सिर्फ यही करना चाहिए कि गरीबों को कैसे हित हो, गरीबों को कैसे हम रोजगार उपलब्ध कर सके, कैसे उनके साथ रह के उनके साथ दुख सुख में खड़े रहें। यही मूल उद्देश्य होना चाहिए राजनीति का। ये तो ठीक है कि चलिए आपने कहा, मैं मानता हूँ आपकी सारी बातों को कि आप कहीं ना कहीं पर चलिए सही कह रहे हैं, लेकिन धरातल की स्थितियाँ कुछ और हैं। आपको भले अगर इनकी जानकारियाँ हो या ना हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए, मुझे ये बताइए कि आप क्या मानते हैं, एक जो जनप्रतिनिधि होता है उस जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए राजकुमार जी, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो अपना पेट पहले नहीं भरना चाहिए। जनप्रतिनिधि को जनता का पेट पहले भरने के लिए सोचना चाहिए। जनता कैसे अपना जीवन यापन करे उस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले मुद्दा है इस नगर पालिका क्षेत्र में कि हम सबको मिलकर एक ऐसी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए जो आसपास रोजगार रहे, तो यहाँ के 2-4 हजार 10,000 लड़कों को रोजगार मिले, और जब वो कमाएगा तो मार्केट में पैसा खर्च करने आएगा, तो हमारे मार्केट का भी वैल्यू बढ़ेगा। और यहाँ के लोग को सोचना ही चाहिए, बशर्ते इसलिए नहीं सोच पाए लोग। इससे पहले भी मैं कई जनप्रतिनिधियों के यहाँ देखा हूँ जो ये नहीं सोचे कि यहाँ का बेरोजगार लड़का करेगा क्या, यहाँ का बेरोजगार आदमी जाएगा कहाँ। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ के बेरोजगार लड़कों के विषय में सोचना चाहिए। तो जो उससे बेचारे का आय तो बढ़ेगा, तो मार्केट में जो आय आएगा तो उससे पैसा उन मार्केट वालों का भी आय बढ़ेगा। तो 3-4 तरीके से आय होंगे। तो जब हमारी आमदनी रहेगी तो हम बाजार में पैसा खर्च करने जाएंगे, जब आमदनी नहीं रहेगी तो बाजार में पैसा खर्च करने कैसे जाएंगे। तो सबसे मूल विषय सारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि हमको कैसे यहाँ रोजगार लाना चाहिए। बड़े बड़े कोयले खदानें बंद हो चुकी हैं, तो दूसरे रास्ते हैं कहीं भी जो कारखाने आ जाएं, कई प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्रकृति में क्षमताएं हमारे क्षेत्र में, जमनापुर क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लग सकता है यहाँ। तो सारे जनप्रतिनिधियों को पहले उद्योग के विषय में सोचना चाहिए, और जनप्रतिनिधि को यह भी सोचना चाहिए कि हम यहाँ की तरक्की कैसे हो। हर कोई का सोच है आओ कमाओ और जाओ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आओ कमाओ जाओ। उस क्षेत्र में हम लोग, चूंकि मैं यहाँ पुश्तैनी निवासी हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ की पीड़ा क्या है। यहाँ ऐसा विषय आज तक नहीं आया कोई अध्यक्ष सोच ले। मैं कई अध्यक्षों को देखा अपने जीवन काल में और इस उम्र में कि बहुत सारे अध्यक्ष आज भी उसी तरीके से पड़े हैं। जनप्रतिनिधि हैं बेचारे, पड़े हैं, अपने सेवा किया 5 साल, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को लूट लूट के खुद बन गए होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग भी हैं इस धरती पर। तो सबको चिंतन करने का, मनन करने का अवसर है। ये समय है, धीरे धीरे लोग यहाँ से जाएंगे, हमारी संख्या कम होती जाएगी और एक दिन ये नगर परिषद बन जाएगा। तो नगर को बचाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के आगे आना चाहिए। अपना स्वार्थ छोड़कर जनता का स्वार्थ देखना चाहिए, जनता का किसमें हित होना है। देखिए क्या होता है कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व है वो कैसा होना चाहिए, ये तो था ही था, लेकिन इसके साथ आप एक विसंगति और देख रहे होंगे, शायद आपको जानकारी भी हो इस बात की। आपके पास काफी सारे युवा कार्यकर्ता होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है तो ज्यादातर जो है तो युवा कार्यकर्ताओं के नाम से ही जानी जा रही है। यहाँ पर आज इस राजनीति के मैदान में जो है तो सबसे ज्यादा युवा ही हैं जो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक समय आता है, जैसे चुनाव का समय आता है, युवाओं के अचानक जो है तो लोगों को याद आने लगता है जैसे चुनाव खत्म हुआ, उस चुनाव के बाद कोई पूछने वाला नहीं होता उन युवाओं को। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक संगठन खड़ा हुआ है हमारे यहाँ पूरे अनूपपुर जिले में। मंडल पसान में भी खड़ा हुआ था। हमारे युवा मोर्चा की एक बड़ी खेप है हमारे पास है पूरे जिले से लेकर यहाँ तक। चूंकि मैं भी युवा मोर्चे में काम किया हूँ, ऐसे हमारी पार्टी की मंशा नहीं रहती है कि युवाओं का शोषण करो और युवाओं का उपयोग करो फिर छोड़ दो। मैं निरंतर युवा मोर्चा में काम करते आया हूँ। 5-7 साल युवा मोर्चे में काम करके आज भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं युवाओं के साथ हमेशा बना रहता हूँ, 24 घंटे मैं युवाओं के साथ रहता हूँ। युवाओं का हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से शोषण नहीं करता। अन्य दल करते होंगे, अन्य दल की हम बात नहीं करते, लेकिन हम अपने युवाओं के लिए सोचते हुए उनके लिए कैसे हम उनको आगे ला सकें, उनको कैसे, यदि किसी की राजनीति में रुचि हो राजनीति करे, किसी की रुचि रोजगार करने की है तो रोजगार करे, किसी की नौकरी करने का इच्छा है तो नौकरी करे। सारे लोगों को, चूंकि विद्यार्थी परिषद हमारा एक मूल संगठन है, नीचे से आता है, उससे निकल के लोग आते हैं और युवा मोर्चा में काम करते हैं, और युवा मोर्चा से लोग भाजपा में आते हैं। तो सबकी राजनीति करने का अलग अलग तरीका होता है।
और युवा मोर्चा हमारा बहुत बड़ा संगठन है और युवा मोर्चा में हमारे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित नहीं हो जाता। वो रोजगार करना चाहे तो रोजगार में चला जाए और हमारा उपयोग राजनीति में करने का कोई अवसर नहीं है। जिनको राजनीति करने की इच्छा होती है वो राजनीति में आते हैं काम करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये था, देखिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, जब आप क्षेत्र में घूमते होंगे तो आपने देखा होगा, देखिए क्या होता है वर्तमान की स्थिति जो भी हो, भाई आपके पदाधिकारी चाहे जितने भी हों, मैं उन पर नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कहा जाए कि चाहे मजदूरी समझिए चाहे जो भी समझिए, क्योंकि आज अगर आपकी पार्टी नहीं, मैं कहूँगा समस्त भारत देश में हमारे चाहे जो भी दल हों, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता। देखा है हमने कि 100, 150, 200 रुपए तक की मजदूरी के उसमें जो है तो लोगों को लाया जाता है, उस समय तक ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे चुनाव का समय खत्म होता है, एक समझिए हमारे नगर पालिका परिषद पसान का चुनाव होता है, उस चुनाव में जो है तो काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अभी ऐसे में एक छोटा सा मामला और सामने हमारे आया था, एक लिस्ट जारी हुई जिसमें करीब 23 या 30 लोगों का कुछ नाम होता है, ऐसे लोगों का जो कि हर तरफ से संपन्न होते हैं, कहीं ना कहीं पर उनके परिवार वाले भी संपन्न होते हैं, उन्हें नगर पालिका परिषद पसान में कहीं ना कहीं पर नौकरी चाकरी करने का जो है तो एक आदेश जारी हुआ। लोगों ने पता नहीं कहां से कैसे लिंक लगाया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जरूरतमंद लोग थे, जरूरतमंद वो युवा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है आप लोगों से कि भाई हमारा नेता है, हमारे लिए कुछ करेगा। बिल्कुल राजकुमार जी, हर जरूरतमंद को जरूरत होती है और मैं भी मानता हूँ जो जनप्रतिनिधि के लिए काम करता है युवा, उस जनप्रतिनिधि को भी ये सोचना चाहिए कि जिस युवा का हमने उपयोग किया है, जिस युवा का हमने खून पसीना लिया है, उस युवा का भी चिंता करें। और इस युवाओं को चिंता करने की जरूरत भी होती है, जनप्रतिनिधि की सोच होती है कि 5 साल के लिए जनता ने और इन युवाओं ने हमको बैठाया है, तो युवाओं की चिंता करते मैं कहता हूँ आज ऐसे हमारे पास 100 युवा होंगे जो नगर पालिका में, आज यदि हमारी 10 साल से 15 साल से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही बनते हुए, तो कम से कम उन युवाओं का हम ध्यान देते, उनको छोटे छोटे ठेका भी दे देते, तो उनका रोजगार और ये उनका जीवन यापन चल सकता था। ऐसे सोच के जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत। देखिए आपका व्यक्तिगत विचार सही है, और इस पर तो जहां तक मैं मानता हूं कि आज तक हम ये देखा जाए कि रूट मैप किसी ने तैयार ही नहीं किया कि हमें करना क्या है। आज हालात आपको भी पता है, वही सड़क, वही नाली, वो हर बार जो है तो बनाया जाता है, हर बार वही नल कनेक्शन दिए जाते हैं वही। लेकिन ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी पीड़ा और दुखदायी बात ये है कि आप देखते होंगे, चाहे जमुना की बात करें चाहे भालूमाड़ा की, और जब हम पूरे नगर पालिका परिषद पसान की बात करते हैं तो 1 से लेकर 18 वार्ड तक में कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर निजी बस्तियां होती, निजी आबादी हैं, वहां पर आज भी जो है तो पानी टैंकर से पहुंचाया जाता है, जिसमें एक आपका वार्ड क्रमांक 8 भी है जहां पर आप खुद निज निवास करते हैं, और इस वार्ड क्रमांक 8 में 4 गांव होते हैं जहां पर आज भी पानी की सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं है। मैं इस पर देखिए किसी पार्टी को विशेष तक वो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूं कि आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आखिर हमारे शहरी क्षेत्रों में, चलिए भालूमाड़ा भी जो है तो संपन्न होता है, जमुना भी संपन्न है, लेकिन वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं। एक अधिकारी के घर में आप जाइए, फ्री में नल कनेक्शन दिया गया है, लेकिन एक गरीब आदमी अगर नल कनेक्शन मांगने जाता है तो उसे 36 तरह के नियम कानून बताया जाता है इसी नगर पालिका में। देखिए पहले तो जनप्रतिनिधि को अपना, जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं उसी समय जनता को भी ये देखना चाहिए कि कौन सा अध्यक्ष हमारे किस काम का जनप्रतिनिधि हम चुनने जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि से सरलता से आप पहले तो मिल सको, ऐसा जनप्रतिनिधि, सरलता से आपका काम करवा सके, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हमको देख के भागे, ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना भी नहीं चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है उसको भी शहर के बारे में पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए कि कहाँ पानी की आवश्यकता है, कहाँ बिजली की आवश्यकता है, सारे मूलभूत सुविधाओं का रोड मैप होना चाहिए। और रोड मैप अपना तो देखते नहीं है, वो अपना रोड मैप देखने लगते हैं जनता का छोड़ करके, हमारा रोड मैप क्या होगा नगर पालिका के अंदर। तो जो अभी के वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, अभी की वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने कहा है कि 32 करोड़ का जल नल योजना, मैं भी जानता हूं अभी स्वीकृत हो चुका है, उसका टेंडर भी लग चुका है, टेंडर भी अवगत हो चुका है, नल जल का पूरा सर्वे हो गया है, और बहुत जल्द आपको मैं बता रहा हूं अप्रैल के लास्ट में यहाँ पर नल जल योजनाओं का जो घर घर जल, ये विषय नगर पालिका में आ चुका है, और बहुत जल्द आपको नगर पालिका क्षेत्र में नल जल योजना का लाभ मिलने वाला है।